बिल्लू की पतंग। कहानी एक चंचल बच्चे की। बिल्लू हमेशा की तरह अपनी किताब पकड़े हुए बगीचे में बैठा हुआ था, पर उसकी नज़रें आसमान में उड़ती हुई लाल पतंग पर टिकी हुई थी। मम्मी जो कि पास ही बैठी गुलाब के पौधों की कटाई छंटाई कर रही थी, उसे बीच बीच में देख लेती थी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि करीब 1 घंटे होने के बाद भी बिल्लू चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहा था। खुश तो पापा भी बहुत हो रहे थे, जो नींबू के पेड़ से नींबू तोड़कर एक हरे रंग की टोकरी में रखे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिल्लू अगर इसी तरह से मन लगाकर पढ़ता रहा तो इस महीने के टेस्ट में तो पास ही हो जाएगा। बिल्लू का ध्यान ना भटक जाए, इसीलिए मम्मी और पापा दोनों ही उसके पास नहीं जा रहे थे, और बिल्लू का मन नीले आसमान में उस लाल पतंग के साथ अटखेलियाँ कर रहा था। पर दादाजी और अपनी आराम कुर्सी पर बैठे बिल्लू को बहुत गौर से देख रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि जो बच्चा 5 मिनट से ज़्यादा ना तो चुप बैठ सकता था और ना ही अपनी जगह पर बैठ सकता था, वो भला पिछले 1 घंटे से मूर्ति बना कैसे बैठा हुआ है। वह धीरे से उठ और दबे पांव जाकर बिल्लू की कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो गए। पर बिल्लू की नज़र अभी भी पतंग पर थी। उसका मुंह खुला हुआ था और आँखों की कच्चे जैसी पुतलियाँ इधर उधर घूम रही थी। दादाजी बोले, बहुत ध्यान से पढ़ाई हो रही है। बिल्लू हड़बड़ा गया और तेजी से बोलने लगा, इस पाठ में लेखक हमें ये बता रहा है कि रुक जाओ, हिंदी मत पढ़ो, तुम गणित की किताब पकड़े बैठे हो। ओ, पढ़ते पढ़ते इतना खो गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि हिंदी पढ़ रहा हूँ या गणित पढ़ रहा हूँ। कहते हुए बिल्लू ने अपनी गणित की किताब को सीधा कर लिया, जो इतनी देर से वह उल्टी पकड़े बैठा हुआ था। ना चाहते हुए भी दादाजी की हंसी निकल गई और वो बोले, चलो अपनी पतंग और माजा निकालो, हम छत पर चलते हैं। बिल्लू चुपचाप किताब पकड़े बैठा रहा। ओ बिल्लू, चलो हम छत पर चलकर उस लाल वाली पतंग से पेंच भिड़ाते हैं। बिल्लू ने डरते हुए पापा और मम्मी की तरफ देखा। पापा उसके पास आने लगे तो बिल्लू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। वह सोच ही रहा था कि अब उसे जोरों की डांट पड़ने वाली है और हमेशा की तरह पापा अभी 100 बातें उस पढ़ाई के लिए कहेंगे और उसे किस बात का क्या जवाब देना है और कैसे देना है, ये सवाल उसके मन में चल ही रहे थे कि पापा की आवाज़ आई, लो ये पैसे रख लो, अपने अपने लिए सुंदर सी पतंग और नई चाकरी ले लेना। बिल्लू ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली। सामने ही पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। बिल्लू की आंखें शर्म से झुक गई। वो धीरे से बोला, पापा मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि उसे लाल पतंग को देख रहा था। मुझे पता है, जब मैंने पिताजी को तुम्हारे पास जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि वह उससे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने जा रहे हैं, पर सारी बातें सुनकर मुझे पता चला कि तुम पिछले 1 घंटे से उस पतंग को देख रहे थे, तो आप मुझ पर नाराज़ क्यों नहीं हो रहे हो? बिल्लू आश्चर्य से पूछा। मैंने नाराज़ होने से क्या, वो 1 घंटा वापस लौट कर आ जाएगा जो तुमने बर्बाद कर दिया। उससे तो अच्छा होगा कि तुम छत पर जाकर पतंग उड़ा लेते और उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लेते। पापा मैं कितना भी पढ़ लूँ, मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। कहते हुए बिल्लू की आंखें भर आई। दादाजी ने प्यार से बिल्लू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नंबर इसीलिए अच्छे नहीं आते क्योंकि तुम सारे दिन सिर्फ किताब पकड़े हुए रहते हो। जैसे तुम सब कुछ भूलकर उस लाल पतंग को देख रहे थे, वैसे ही ध्यान से अपनी पढ़ाई करते तो तभी
दादाजी बोले, बेटा, जिस तरह से तुम सब भूलकर उसी पतंग को देखने में खोए थे, अगर उसी ही तल्लीनता से पढ़ाई करते तो फिर देखते तुम क्या कमाल कर रहे हो। बिल्लू ने दादाजी की गौर से देखा और बोला, हम 1 घंटे बाद चलेंगे पतंग लेने, मैं अपने होमवर्क ख़त्म करके आता हूँ। और ये कहकर उसने घर के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। पापा और दादाजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आसमान में उड़ते लाल पतंग अचानक ही अब और ऊंची उड़ने लगी थी।